हे गाइस, आई एम विशाल, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। और जैसे कि है ना, आज अभी है ना, काफ़ी बच्चों के डाउट चल रहा है कि भैया सीसैप का भी स्टार्ट होने वाला है, स्पॉट राउंड जोशा भी है, इसमें विड्रॉल भी करना है पैसे। ऑलरेडी कुछ और चीज़ों के भी स्पॉट राउंड चालू होने वाले हैं। तो बेसिकली डाउट जो है ज़्यादातर बच्चों के जोशा को लेके है और सीसैप को लेके कि क्या फीस रहेगी, यहाँ से विड्रॉल करना सही रहेगा ऑप्शन या नहीं रहेगा। तो यार ये सारी चीज़ों का डाउट आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कल ऑलरेडी सीसैप का भी एक इंस्ट्रक्शंस आ गए थे उसके वेबसाइट पे, और साथ ही साथ जोशा ने भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। उन्होंने जो पहले जो डेट थी एडमिशन की वो थोड़ी सी चेंज की गई है। जो 9 टू 30 नवंबर के बीच में जो चीज़ होना था वो थोड़ा चेंज किया गया है वहाँ पे। तो क्या क्या चेंज हुआ है, तो बिना किसी देरी के यार अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार देखो, ये जोशा का आपका ऑलरेडी आ चुका है जॉइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी का। ओके। और यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी अपडेट किया गया है काउंसलिंग शेड्यूल को। ओके। तो जब आप देख रहे हैं कि अपडेट किया गया है काउंसलिंग शेड्यूल को, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका इस तरीके से खुलेगा। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि 9 से 30 नवंबर के बीच, वापस से बोल रहा हूँ, 9 से 30 नवंबर के बीच क्या कहते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि एडमिशन एनआईटी प्लस सिस्टम का ऑनलाइन एडमिशन मोड, इस समय आपको पार्शियल एडमिशन फीस वगैरह देनी है जिन जिन के राउंड 6 तक हो गए हैं। ठीक है। जिनको भी सीट अलॉट हुई है उन सबको अपना पार्शियल एडमिशन फीस देना है, या किसी और क्या कहते हैं, साथ ही साथ एक जो नया जो अपडेट आया है वो ये आया है कि इस पीरियड के दौरान भी बच्चे अपना विड्रॉल ऑप्शन कर सकते हैं एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए। एनआईटी प्लस सिस्टम की बात हो रही है, आईआईटी की बात नहीं हो रही है। सिर्फ और सिर्फ एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफपीआई की बात हो रही है। तो इस पीरियड के दौरान यार तुम लोग चाहो तो जो पहले राउंड 5 तक विड्रॉल का ऑप्शन दे रखा था, अब राउंड 6 तक दे दिया है। 9 से 30 नवंबर के बीच में भी विड्रॉल कर सकते हो पैसा। ठीक है। और साथ ही साथ 16 से 21 एक नया ये चीज़ निकाली गई है। ये क्या है, अब मैं इसको पूरे ढंग से डिफाइन करता हूँ आप लोगों को। तो देखो यार, आप लोगों का क्या था कि जिनको सीट अलॉट हो जाएगी राउंड 6 तक 9 से 30 नवंबर के बीच में, उन सबको पार्शियल एडमिशन फी पे करना था। ठीक है, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, उन सबको क्या करना था, पार्शियल एडमिशन फीस पे करनी थी। अब जब पार्शियल एडमिशन फी आप लोग पे करोगे तो अब ये दो स्टेप्स में होना है। सबसे पहले तो 9 से 13 नवंबर में सिर्फ पार्शियल एडमिशन फी ही पे की जाएगी। जैसे पहले वो था ना कि आपको जाना है कॉलेज ने क्या कहते हैं उसके वेबसाइट पे, वहाँ पे अपने बाकी जितने भी प्रोसेस है अपने एडमिशन की वो कंप्लीट करने, लेकिन ऐसा नहीं है। 9 से 13 नवंबर में अब सिर्फ और सिर्फ पार्शियल एडमिशन फी पे करना है जोशा पोर्टल पे, सिर्फ अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए। अगर नहीं करोगे तो जो सीट मिली है वो कैंसिल कर देंगे। इवन अगर तुम लोग ये चाहते हो कि मैं जोशा से सीसैप के मैं जाऊं, सीसैप वाला भी थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले जोशा का देख लो। 16 से 21 नवंबर के बीच में जो है, ठीक है, आपका जो भी जोशा से चीज़ें अलॉट हुई है, ठीक है, वो कैंडिडेट्स ऑनलाइन क्या कहते हैं रिपोर्ट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ को। और ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को अवेलेबल होगी आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे। और क्या कहते हैं, जिन बच्चों ने ये 16 से 21 नवंबर के बीच में नहीं करेंगे, 9 से 13 नवंबर में पार्शियल एडमिशन फी पे कर दिया, 16 से 21 नवंबर के बीच में आप लोगों ने जाके अपना रिपोर्ट कर दिया, जिनको उस समय एडमिशन चाहिए था, जो सीसैप के लिए वेट कर रहे थे, जो सीसैप में गए, तो सीसैप में जाने के बाद आप सबको 25 से 30 नवंबर को 25 से 30 नवंबर के बीच में अपने फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना है जो सीसैप के लिए बैठेंगे। ठीक है, जोशा में सीट मिलने के बाद भी जो सीसैप के लिए बैठ रहे हैं, तो फाइनल ईयर लॉटरी इंस्टीट्यूट है, वो 25 से 30 नवंबर के बीच में ही करेंगे। तो ये वाला सीन यहाँ पे था। तो आपको करना है। अब सीसैप के बारे में आते हैं। कल सीसैप के साइट पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आए थे ये तो यार सीसैप के इंस्ट्रक्शंस क्या थे यार, जिन लोगों ने पहले नहीं जोशा में पार्टिसिपेट किया वो भी कर सकते हैं, जो ऑलरेडी जिनको सीट मिल गई है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनकी डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी डॉक्यूमेंट में, या जिन्होंने विड्रॉल कर लिया था 5th राउंड 4th राउंड तक, वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फीस का बड़ा हेर फेर किया गया है। जो पहले 35,000 पे करना था, अब 37,000 पे करना है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वालों को, और SC ST वालों को 17,000, जिसमें 2,000 रुपये ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन फी भी इंक्लूडेड है। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग की गई है कि जिन बच्चों ने सीट विड्रॉ किया है अपना जोशा से, जिन्होंने सीट विड्रॉ किया है जोशा से, या जिनके डॉक्यूमेंट्स कैंसिल वगैरह हो गए थे, पैसे भर के कैंसिल वगैरह हो गए थे, उनको सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये पे करना है। देख रहे हो, उनको सिर्फ जिनकी सीट उन्होंने पहले 3rd राउंड 4th राउंड 5th राउंड 6th राउंड में इवन अगर आपने उसको विड्रॉ किया था,
तो आपको सिर्फ 2000 रुपये ही पे करने हैं, आपको 37,000 पे नहीं करने हैं CSAP के लिए। ओके, आपको सिर्फ 2000 रुपये पे करने हैं। दूसरे उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिन्हों को जोशा में सीट मिल गया है भाई, ठीक है, जिनको जोशा में सीट मिल चुका है और उन्होंने पार्शियल एडमिशन फ़ी भी पे कर दिया है। 9 से 13 नवंबर के बीच में पार्शियल एडमिशन फ़ी पे करना होगा अगर आपको अपनी सीट सिक्योर करनी है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो पार्शियल एडमिशन फीस आपको पे करनी है, और क्या कहते हैं, जो भी चीज़ आप सिक्योर यानी सीट सिक्योर कर लिया आपने, और आपको भी 2000 रुपये ही पे करनी है, आपको कोई 37,000 पे नहीं करनी है। जिनको ऑलरेडी सीट अलॉटेड है उन्होंने पार्शियल एडमिशन फ़ी भी पे कर दिया है, तो सिर्फ वो लोग 2000 रुपये पे करेंगे, ओके, स्पेशल राउंड्स के अंदर। और साथ ही साथ तीसरी चीज़, जिन बच्चों का कुछ भी सीट अलॉट नहीं हुआ, ठीक है, एक भी सीट अलॉट नहीं हुई है, जो न्यू स्टूडेंट है, जो फ्रेशली स्टूडेंट है, वो लोग अपना जनरल EWS और OBC वाले 37,000 रुपीज़ पे करेंगे और बाकी लोग 17,000 रुपीज़ पे करेंगे। ये मस्ट है। चॉइस फिलिंग पूरी की पूरी नहीं होगी, फ्रेश चॉइसेस होंगी। अच्छा, चॉइसेस से याद आया कि यार हम लोग CSAP के लिए ना, अब जैसे पेड काउंसलिंग ऑलरेडी हमने चलाया था, काफ़ी बच्चों का किया भी था जोशा को लेके, तो CSAP का भी होगा। हम पेड चॉइसेस पेड काउंसलिंग कर रहे हैं जिसकी प्राइस या 1000 रुपीज़ है। ओके, उस सही सुन रहे हो, इसकी प्राइस 1000 रुपीज़ है पेड काउंसलिंग की फॉर द CSAP। ओके, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इवन कमेंट में भी होगा, जाके जो जो भरना चाहता है फिल कर सकता है। ओके, और हाँ, एक और चीज़ जो काफ़ी बच्चों को मैं बता दूं, जिन लोगों को सीट अलॉट हो गई है ना पहले से, ओके, जो जिनको सीट अलॉट हो गई है पहले से, वो अपनी चॉइसेस बहुत ध्यान से भरेंगे, क्योंकि जो फाइनल अलॉटेड सीट होगा वो माना जाएगा CSAP में, बाकी तो पिछले वाला कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसलिए ढंग से दिमाग से भरना जो अपना चॉइस फिल करोगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने चॉइसेस ढंग से फिल नहीं करते, बाद में प्रॉब्लम होती है। ओके, फिर हम आ जाते हैं एक और चीज़ पे। अब एक और चीज़ जो डाउट रहता है स्टूडेंट्स का, कि वो बच्चे क्या कहते हैं जिनको IITs में सीट मिली थी, जिन बच्चों को IITs में सीट मिली थी और वो CSAP में आना चाहते हैं NITs वगैरह के लिए, क्योंकि CSAP में IITs पार्टिसिपेट नहीं करती, NITs वगैरह के लिए आना चाहते हैं, तो एक चीज़ क्लियर रखना अपना दिमाग में कि भाई आपको पूरे पैसे देने हैं 37,000, और दूसरा आपको ये जो सीट थी IITs की, पहले एक टाइम से पहले उसको विड्रॉ करना था, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप विड्रॉ नहीं करोगे 6th राउंड के बाद में भी, तो फिर आप 2021 के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपको IIT मिल गई थी 6th राउंड में, आपने विड्रॉ नहीं किया था एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ टाइम से, पीरियड से पहले, तो आप JEE एडवांस 2021 के लिए एलिजिबल नहीं होगे। पहले ये चीज़ क्लियर रखना आपने उसमें। और बाकी वो बच्चे भी IITs वाले, अगर उनको जाना है CSAP में, तो उनको पूरा पैसा भरना होगा, 37,000 प्योरली पूरा पैसा देना होगा उनको, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप सारे डाउट आपकी इस समय फीस से रिलेटेड और जो बेसिक डाउट थे क्या करना है वो शायद क्लियर हो गए होंगे। पेड काउंसलिंग ऑलरेडी चालू कर दूंगा मैं अभी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, 1000 रुपीज़ उसकी फ़ी है, आप जाके इसको फिल कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।